आज हम लोग सरल समीकरण के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सरल समीकरण क्या है? लाइफ में तुमको कुछ भी करो लेकिन कुछ समीकरण बनता है और समीकरण लेके चलोगे तब तुम आगे बढ़ सकते हो। बिना समीकरण का कोई काम नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे दैनिक जीवन में भी समीकरण, मान लो तुम किसी बहुत सारा परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। जैसे मान तुम दुकान गई तो वहाँ कुछ सामान खरीदी तो उसका हिसाब करना होगा। वो कैसे करोगे? कुछ समीकरण के माध्यम से तुमको करना होगा। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 5 कंचे हैं और तुम्हारे दोस्त के पास पांच कंचे हैं, तो कुल मिला कितने 5 कंचे हो गए? कंचे मतलब कांच की गोली, दोनों मिला के 10 हो गया। इसको तुमको x, y या ABCD या कुछ मान करके तुमको बताना होगा और लास्ट में तुम्हारा उसका x का मान निकालना होगा। जैसे मान लो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखना है कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है? तो देखो मान लो कि 2x + 5 = 12, तो ये एक समीकरण है। इसमें हमको x का मान निकालना है। देखो क्या करना है, 2x = 12 - 5, 2x = 12 में 5 चला गया, कितना 7, 2x = 7। ये 2 दोनों साइड में हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 कैंसिल आउट हो गया। x का मान कितना हो गया? 7/2 हो गया। ये तुम्हारा x का वैल्यू हो गया। ये तुम्हारा समीकरण का हल हो गया। समझे? तो इसमें क्या है? इसमें 2 चीज होता है। क्या क्या होता है? एक होता है चर, एक होता है अचर, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, अचर को, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ चर कौन है? देखो ये चर है, ये चर है, इसका मान निकालना होगा और इस सब को हल करके इस तरह निकालना है तो तुम्हारा समीकरण का हल हो गया। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 पक्ष होता है, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष। जैसे कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, जिसको हम लोग जैसे हम लोग देखो यहाँ पर समीकरण पर समझो। जैसे कि मान लो 2x + 5 = 15, तो ये जो है तुम्हारा दायां पक्ष और इसको हम लोग LHS बोलते हैं, इसको हम लोग RHS बोलते हैं। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड, है ना। तो इसको हल करके इसका मान निकालना है, वो तुम्हारा समीकरण का हल हो गया। तो हल से समीकरण का निर्माण इस तरह से किया जाता है। समझे? तो कुछ सवाल तुम लोग को दिया जा रहा है, उस सवाल को करो। समीकरण समझ में आया? हंसने से नहीं चलेगा, हंसना नहीं है, दिमाग में सोचो, जोर लगाओ। जानते हो जब तक जोर नहीं लगाएंगे दिमाग में, देखो एक बार में लोग नहीं समझता है। शुरुआत में जब तुम स्टार्टिंग करोगे तब तुमको थोड़ा समझ में आएगा, फिर उसके बाद और थोड़ा समझ में आएगा। एक ही बार में गणित बनता है? बोलो, 10 बार नहीं बनेगा, 11वां बार में बनेगा। इसलिए गणित जो होता है बहुत ही सिस्टमिक विषय है। दूसरा विषय तुम पढ़ते हो, सुनते हो, भूल जाते हो, लेकिन गणित तुमको भूलने नहीं देगा। काहे कि जैसे कहीं भी तुम कुछ करोगे तो 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, घटा, गुना, भाग। मान लो जोड़ छोड़ दिया तो भाग पकड़ेगा, भाग छोड़ दिया तो गुना पकड़ेगा, तुमको छोड़ने वाला नहीं है गणित में। यही इसलिए गणित को बोलता है दिमाग का कसरत होता है। गणित क्या होता है? गणित जो होता है दिमाग का कसरत करता है, तुमको सोचने को मजबूर कर देगा। और अभी तो विजुअल रीडिंग भी आ गया है स्कूल में, मालूम है ना। विजुअल रीडिंग में आ गया है तो विजुअल रीडिंग में पूरा दुनिया तुम्हारे सामने दिखाई देगा। अभी तुम लोग कंप्यूटर क्लास करने जाते हो, कंप्यूटर क्लास करने हंसते क्यों? हंसो मत, सावधान हो जाओ। ये क्लास चल रहा है। और जैसे कि मान लो बहुत लोग पढ़ा नहीं जानता है, तो पढ़ा नहीं जानते हो तो गिनती जानते हो ना, गिनती से ही पढ़ा का जन्म हुआ, गिनती से ही पढ़ा का जन्म हुआ। जैसे मान लो तुमको 2 का पढ़ा आता है, 2 का पढ़ा क्या होता है? 2 का पढ़ा 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3
6, 2 गुना 4 8, यही पढ़ा होगा। तो क्या उसमें गुणांक होता है, गुना करना पड़ता है, और उसी को सिंपल में जोड़ोगे तो जोड़ के बाद गुना, समझे। और भाग का जो है, भाग का संबंध जो है तो है, भाग का संबंध घटाव से है और पहाड़ा से। इसलिए तुमको 4 संक्रियाएं भी जानना जरूरी है, और 4 संक्रियाएं जानने के बाद तुमको हल करने में सुविधा होगी। जहाँ समझ में नहीं आएगा फिर हमको पूछना। तुम लोगों को एक बीमारी है, क्या बीमारी है? आगे पीछे देखने का, एक दूसरे को देखने का बीमारी है। अरे अपने से बनाओ, अपने से बनाएगी तो तुम सब कुछ ठीक होगा, और नहीं बनाएगी तो देख के कितना दिन चलाएगी? देख के चलने वाला नहीं है, गणित है। ये समीकरण को हल करो और इससे तुमको समझ में आएगा। बहुत सरल समीकरण है, बिल्कुल सिंपल है। तुम बनाओगे तो आराम से समझ में आएगा, और नहीं बनाओगे सोचो मत, तुरंत बना के दिखाओ।